देखिए, जो बीजेपी की बढ़त है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बढ़त है। और जिस तरह से बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा हुआ है, लगभग 23% इनको वोट मिला हुआ है इस समय। और जिस तरह से ममता बनर्जी हारी हैं, वो एक बहुत बड़ी बात, अपने गांव में हार गई। इनके मामा के यहाँ 3 उसमें थे, 3 में से 2 में हार गई। और ममता बनर्जी की एक उसमें जीती, वो भी मार्जिन मनी से, बेईमानी, जबकि तीनों जगह इन्होंने बेईमानी की। और उसमें चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि जहाँ पे ममता का गढ़ था वहाँ पे हार जाना, इसका मतलब वहाँ के लोगों ने जानबूझ करके इसलिए बीजेपी को जिताया, इनको हराया, ताकि पूरे उसमें मैसेज जाए। इनके गांव में हार की वजह सिर्फ ये थी कि वहाँ के लोगों ने तय कर लिया था कि अगर मैंने इस गांव में हरा दिया, हर जगह बेईमानी की, यहाँ अगर हमने ईमानदारी से वोट डाल दिया और बीजेपी जीत गई तो पूरे देश में मैसेज जाएगा कि बंगाल से टीएमसी हार गई। दूसरी बात आपको तो, बीजेपी ने इतिहास रचा वहाँ पर। पहली बार इतने बम, उसमें कई कार्यकर्ताओं की कुर्बानी, कई कार्यकर्ता मारे गए, थोड़ी बहुत मारपीट, खून खराबा इतना ज़्यादा हुआ कि पूछिए नहीं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज पे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बीजेपी इस वक्त दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है और इस वक्त 10,000 का जो आंकड़ा है, आपको बता दें कि सीटों की बीजेपी जो है पार करती हुई नजर आ रही है। तो स्पष्ट तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी जीत बताई जा रही है। लगातार रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा देखने के लिए मिली, इसके बाद भी बीजेपी ने भारी बढ़त जो है 2018 से लेकर अभी तक में दिखाई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले बीजेपी की इस बड़ी बढ़त पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो बीजेपी की बढ़त है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बढ़त है। और जिस तरह से बीजेपी का आंकड़ा बढ़ा हुआ है, लगभग 23% इनको वोट मिला हुआ है इस समय। जो दूसरा है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, लगभग 10,500 के लगभग नियर अबाउट पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम बीजेपी के ऐसे कैंडिडेट हैं जहां 2-2 लोग लड़ गए थे, कुछ बीजेपी के विद्रोही भी जीते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, 10,000 सीटों पे बीजेपी बहुत मार्जिन वोटों से हारी है, 10,000 सीटों पे। इसके अलावा 20,000 सीटों में बीजेपी का मार्जिन का बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एक मतलब अंतर से हारी है। इसके अलावा आपको बताना है, जो जमानत जब्त हुई है उसमें सबसे कम बीजेपी के कैंडिडेट की हुई है। बीजेपी से ज़्यादा टीएमसी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई। टीएमसी के कैंडिडेट कहीं बहुत ज़्यादा बहुमत से जीते हैं। उसकी वजह, जीत की वजह है कि वहाँ पे बेईमानी, दूसरे वोटों को आने नहीं दिया। और उनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 4-4, 5-5 वोट डाले, उन्होंने पूरी कैप्चर कर लिया है। और काउंटिंग में भी यही पोजीशन हुई कि काउंटिंग में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भगा दिया, मारा है। पहली बार एक नए तरह का ये इलेक्शन हुआ जिसमें महिलाओं को चुन चुन करके पीटा गया, भगाया गया। महिलाओं को, जो वहाँ पे एजेंट थी, उनको वो आने नहीं दिया गया। और शुरू से लेकर लास्ट तक वहाँ पे खुली गुंडई हुई है, खुली गोलियां चली हैं, इतने बम चले हैं कि पूछे नहीं। अधिकतर जो कैजुअल्टी हुई, आधे सैकड़े से ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है। लगभग 250 आदमी गायब हैं, जिनके बारे में पता नहीं चल रहा। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सारे आंकड़े छिपा रही है, चूँकि लगभग आधा सैकड़ा लोगों के मरने की पुष्टि हो गई, उनकी बॉडी पाई गई है। इसके अलावा आपको बतलाना है कि जो स्थिति है बीजेपी की, पहले बीजेपी के जितना वोट मिले थे वो लगभग जो थे 5,779 उनको मिले थे 2018 में। इतने उनके मतलब जीत करके आए थे कैंडिडेट। और बीजेपी को उस समय वोट ऑफ परसेंटेज मिला था 20%। और तृणमूल कांग्रेस का 2018 में 61% था। इस बार तृणमूल कांग्रेस का मतदान जो है वो लगभग 50-51 के लगभग आ रहा है। उसमें भी 50-51 में आप समझ लीजिए 2/3 जो है इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया है, डलवा लिया। वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को भी इन्होंने किया, और स्टेट गवर्नमेंट के कई जगह अधिकारियों ने ये बात ओपनली बोली है कि हमको इस तरह के आदेश हुए हैं, हमारी मजबूरी है, हमें नौकरी बचानी है। और जिस तरह से ममता बनर्जी हारी हैं, वो एक बहुत बड़ी बात, अपने गांव में हार गई। इनके मामा के यहाँ 3 उसमें थे,
3 में से 2 में हार गई और ममता बनर्जी की एक उसमें जीती, वो भी मार्जिन मनी से बेईमानी, जबकि तीनों जगह इन्होंने बेईमानी की। तीसरी ये एक तरह से बड़ी हार के तौर पर देखी जा रही है सर, क्योंकि लगातार जो है टीएमसी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, लगातार जो है ये कह रही है कि बीजेपी इस वक्त पश्चिम बंगाल में समाप्त हो गई है, लेकिन ममता बनर्जी के ही गढ़ में, उनके गांव में, उनके मामा के गांव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। देखिए, इतनी ज़बरदस्त बीजेपी ने जीत की है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जहां जीती है वहां जीती है जहां ममता के गढ़ हैं, ममता के गांव में। शुभेंदु अधिकारी का पूरा इलाका, मेदिनीपुर, इन सब जगह बीजेपी, उसमें चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि जहां पे ममता का गढ़ था वहां पे हार जाना, इसका मतलब वहां के लोगों ने जानबूझ करके इसलिए बीजेपी को जिताया, इनको हराया, ताकि पूरे उसमें मैसेज जाए। इनके गांव में हार की वजह से ये थी कि वहां के लोगों ने तय कर लिया था कि अगर मैंने इस गांव में हरा दिया, हर जगह बेईमानी की, यहाँ अगर हमने ईमानदारी से वोट डाल दिया और बीजेपी जीत गई तो पूरे देश में मैसेज जाएगा कि बंगाल से टीएमसी हार गई। ये है हकीकत। तो वहाँ छोटे कम लोगों ने निर्णय किया कि हम इनको, ममता बनर्जी को सबक सिखाना, और सिखा दिया उन्होंने। दूसरी बात आपको तो, बीजेपी ने इतिहास रचा वहाँ पर। पहली बार इतने बम, उसमें कई कार्यकर्ताओं की कुर्बानी, कई कार्यकर्ता मारे गए, थोड़ी बहुत मारपीट, खून खराबा इतना ज़्यादा हुआ कि पूछिए नहीं। दूसरा, BL संतोष जी ने भी कहा है कि एक करारा तमाचा जड़ा गया है ये टीएमसी के, उनको और टीएमसी पार्टी को। और ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े साफ कह रहे हैं कि जो जब लोकसभा चुनाव होगा, होता क्या है, पंचायत चुनाव में सारी व्यवस्था राज्य सरकार के पास होती, और जो केंद्र का वो चुनाव होता है लोकसभा का, उसमें चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग इतना सख्त है, शेषन जैसे लोग जहाँ पे रहे हों वो इतना अच्छा बना करके गए कि उसमें केंद्रीय पुलिस रहती। दूसरी आपको बता रहे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के कुछ घायल सिपाही वगैरह एक दो जगह जब जा रहे थे तो वहाँ के लोगों ने रोक लिया, ममता गुंडों निकलने नहीं दिया, उनके रास्ता बाधित किए। और केंद्र के उसने, चूँकि उनके ऊपर आरोप ये लगातार लगा रहे थे, तो केंद्रीय बल भी थोड़ा उतना खुल करके बोल नहीं पाया। मगर लोकसभा चुनाव में केंद्रीय बल ज़्यादा सक्रिय होता, चूँकि ऊपर से अधिकार उनके पास होते हैं। इस समय स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस थी उनकी, वो आड़े आ जाती थी, तो केंद्रीय बल टकराव नहीं चाह रहा था, चूँकि हर जगह उनके पुलिस और उनके गुंडे आगे आ जा रहे हैं। सर, 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी की बढ़त है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बढ़त जो है ये बहुत स्पष्ट दिखा रही कि ऐसी पोजीशन में जब कार्यकर्ता मारा जा रहा, खुला चैलेंज उन्हें किया जा रहा, गोलियों से मारा जा रहा, खून बह रहा कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई, महिलाओं की पिटाई, महिलाओं को बेइज्जत किया गया, तो आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे ऐसे उसमें जीत करके आना, तो उसमें साफ है कि इनका 2/3 वोट जो है वैसे पड़ा हुआ है, बंदूक के बल पे और गुंडई के बल पर। और वहीं बीजेपी के उसमें इतना वोट मिल जाना अपने आप में मायने रखता है। अब वहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, बालूघाट के जो लोकसभा सांसद हैं, उस एरिया में भी जो है वहाँ पर भी जो है शकुंतला मजूमदार जी का, उनके यहाँ पर भी बड़ी अच्छी जीत हुई है और उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके भी कई कार्यकर्ताओं को पीटा। कि जो उसमें सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है, अरिमर्दन जो चौधरी कांग्रेस के जो सांसद हैं, उनके जो फॉलोवर थे उनको बुरी तरीके से पीटा गया, उनके मानने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। वहीं पे कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो राहुल गांधी इन सबसे अटैच था, उनको नहीं पीटा गया। तो आपको बताना, एक नई बात आई है कि पहले महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि पट्टाप सीतारमैया की हार मेरी हार होगी, नेता सुभाष चंद्र बोस के आगे। उसका रिजल्ट ये हुआ था, इतनी बुरी बेइज्जती हुई थी महात्मा गांधी की, उनका कैंडिडेट बुरी तरीके से हार गया था और नेता सुभाष चंद्र बोस बहुत विशाल बहुमत से कांग्रेस से जीते थे। और महात्मा गांधी ने बात नहीं की थी, अंत में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। आज वही पोजीशन आ गई है कि वो असली गांधी थे, उन्होंने भी बाद में हार मानी थी, नेता सुभाष चंद्र बोस को माना था। देश जो आज़ाद हुआ उसमें आज़ाद हिंद फौज का और बंगाल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान। मगर देश का दुर्भाग्य यही एक वजह है कि बंगाल में एक गाने पे लोग उखड़ जाते हैं, साबरमती के पूतो तूने कर दिया। बंगाल के लोगों ने भी कमाल किया है, मगर उनके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। और वो असली गांधी ने, आप समझ लीजिए, एक गलती की थी। मुजीबुर रहमान ने कहा था बांग्लादेश भारत के साथ रहता, अगर असली गांधी वो गलती न करते, नेता सुभाष चंद्र बोस को ना हराते और ना हटाते। आज वही गलती राहुल गांधी कर रहे हैं
कि उनका कार्यकर्ता मारा जा रहा, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, खुलेआम कत्लेआम हो रहा। बड़े अफसोस की बात है, कांग्रेस के कुछ वो जीत गए हैं, बीजेपी के कुछ जीत गए, सब लोग इसमें खुशी का ये माहौल नहीं है। ये सबसे ज़्यादा दुख का है, कितनी कुर्बानी दे करके, कितना खून बहा करके उनके कार्यकर्ता जीत करके आए हैं और उनके लिए लोग सोच नहीं रहे हैं, वो बेचारे जान दे रहे हैं। आखिर कार्यकर्ता ही तो है। कांग्रेस के भी उनके चौधरी के जो फॉलोअर्स थे वो बुरी तरह, मगर राहुल गांधी चुप हैं, सारे नेता चुप हैं, लालू चुप हैं, नीतीश कुमार चुप हैं, सारे लीडर का चुप रहना, ये खामोशी जो है आप देखिएगा, यही खामोशी इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में ममता बनर्जी के जहाज को बुरी तरीके डुबो देंगे, पूरा टीएमसी टूटेगा। और जो आक्रोश कभी एक समय जब कम्युनिस्ट का उभार हुआ था तो उनके फेवर में था, फिर ममता बनर्जी के फेवर में आया, वही आक्रोश देखिएगा बीजेपी के फेवर में जाएगा, टीएमसी के अगेंस्ट में जाएगा। दूसरी आपको बता रहे हैं, इनका नाम ममता नहीं निर्ममता रख देना चाहिए, ममता नहीं निर्ममता। और इनका नाम जो है वो निर्ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी को जो है निर्ममता बंदोपाध्याय। और जिस तरह निर्ममता से कत्लेआम हुआ उतना कभी भी कहीं पर भी नहीं हुआ है। और आपको कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे खुद निराश हैं, सेंट्रल में देख रहे हैं। ऐसे वक्त वास्तव में हकीकत ये है कि माहौल को देख करके बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा, किसी पार्टी को नहीं, आम जनता को बेनिफिट मिल जाएगा। वहाँ कट मनी चल रही, इतनी ज़्यादा कमीशन खोरी चल रही है कि लोग परेशान हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि जिस तरीके से खून खराबा वाला माहौल पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिला है, इसके बावजूद बीजेपी ने ये बड़ी बढ़त जो है बना के रखी है। 2018 से लेकर अभी तक बीजेपी का जो आंकड़ा है ये डबल हो चुका है और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका तो बताया जा रहा है और साथ ही साथ ममता बनर्जी को वोटर्स की तरफ से भी करारा तमाचा जो है ये इसे करार दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब इस चर्चा पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।